शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर माँ बेटियों को बिन वजह बदवा देती है तो क्या ये लगेगी हक पर बेटियों को? जैसा कि मेरी नानी है जो ज़ईफ है, और मेरी मम्मी लोग खिदमत करते हैं, खाला लोग, और उनके बेटियां करते हैं, बेटे लोग नहीं। तो मेरी नानी की ऐसा नेचर है कि बेटों को ही दुआ देते हैं और उनके बच्चों को दुआ देते हैं, मतलब बेटियों के लिए नहीं देते हैं वो। और औलाद कैसा समझा सकती है अम्मी को इस चीज के लिए, मतलब मेरे नानी को, कि गुस्सा कम करने के लिए? क्योंकि और सब्र कैसा इख्तियार करना इस चीज में? जैसा कि इस्लाम ये सिखाता है कि माँ बाप को उफ भी बोलना नहीं है, तो मेरे मम्मी और खाला लोग कैसा सब्र इख्तियार करे इस चीज के लिए, शेख? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला तदउ अला अनफुसिकुम वला तदउ अला औलादिकुम वला तदउ अला खदमिकुम। अपने आप पर बद्दुआ मत करो, अपनी औलाद पर बद्दुआ मत करो, अपने माल पर बद्दुआ मत करो, अपने खुद्दाम पर बद्दुआ मत करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों पर बद्दुआ करने से मना फरमाया है। बहुत सारे माँ बाप जहालत में, गुस्से की हालत में आकर के अपनी औलाद को बद्दुआ देते हैं। तो बद्दुआ नहीं देना चाहिए। माँ बाप को बद्दुआ नहीं, भाई अगर बच्चे के अंदर कोई परेशानी है तो उसको दुआ की जरूरत है, बद्दुआ की जरूरत थोड़ी है। उसको हिदायत दुआ से मिलेगी, राह रास्त पर वो दुआ से आएगा, बद्दुआ से थोड़ी राह रास्त पर आएगा। तो उसके लिए हिदायत की दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसे तौफीक दे राह हिदायत की। तो बद्दुआ नहीं करना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात, देखिए अल्लाह आगे हदीस का और टुकड़ा है, वो जानना भी जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला तुवाफिकु मिनल्लाहि साअता नैलिन फीहा अताउन फयुस्तजाबु लकुम। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे वक्त में तुम बद्दुआ कर रहे हो कि वो वक्त कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हारी वो बद्दुआ कबूल हो जाए। तुम्हें इस बात से डरना चाहिए जब तुम बद्दुआ करते हो अपने आप पर या अपनी औलाद पर, माल पर, तो कहीं वो कबूलियत की घड़ी ना हो और वो बद्दुआ कबूल ना हो जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल ना कर ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, ये एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्से की हालत में बद्दुआ करते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि वो बद्दुआ कबूल नहीं होगी। गुस्से की हालत में की हुई बद्दुआ औलाद पर ये कबूल नहीं होगी। तो पहली बात तो वालिदैन को ये समझना चाहिए कि आप अपनी औलाद को दुआ दें, बद्दुआ ना दें। बद्दुआ देने से उनको हिदायत नहीं मिलेगी, वो अच्छे नहीं बनेंगे। दुआ देने से वो अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह। और आप इस बात से डरें कि अगर आप नॉर्मल हालत में, बगैर गुस्से की हालत में अगर आप अपनी औलाद पर बद्दुआ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वो बद्दुआ कबूल हो जाए, वो कबूलियत की घड़ी हो। और तीसरी बात यह कि अगर गुस्से की हालत में किसी की जबान से बद्दुआ के अल्फाज निकल गए अपनी औलाद के लिए, तो अल्लाह ताला की रहमत है, उसका फजल है कि गुस्से की हालत में की हुई बद्दुआ ये कबूल नहीं होगी।